और एक बड़ी खबर, एसआईआर के तहत गणना फॉर्म जमा करने का आज आखिरी दिन है। तय समय सीमा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में मतदाताओं के सामने फॉर्म जमा करने की चुनौती अब बनी हुई है। एसआईआर के तहत घर घर गणना फॉर्म्स पहुंचाए गए हैं, जिन्हें जमा करने के साथ उनके डिजिटल रिकॉर्ड को भी तैयार किया जा रहा है। तो दिल्ली में अब तक केवल लगभग 77% फॉर्म ही डिजिटल जमा किए गए, जबकि बाकी फॉर्म को समय सीमा के भीतर अपलोड करने की प्रक्रिया है। 67% फॉर्म ही अब तक जमा हुए। चमोली में टनल हादसे का चौथा दिन है, लेकिन अभी 2 कर्मचारियों का कोई सुराग नहीं मिला। पानी और मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 200 से ज्यादा जवान युद्ध स्तर पर इस ऑपरेशन में शामिल हैं। उत्तराखंड के चमोली के पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद लापता 2 कर्मचारियों की तलाश चौथे दिन भी जारी है। टनल में पानी, कीचड़ और मलबा जमा होने से बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पुलिस समेत 200 से ज्यादा जवानों की मल्टी एजेंसी टीम 24 घंटे अभियान चला रही है। पानी निकालने के लिए कई पंप लगाए गए हैं और मलबा हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर देश भर के शिवालयों में आस्था का आज सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस पावन अवसर पर देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त भगवान शिव को बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु व्रत रखकर शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ा रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था ने नया इतिहास रचा। 15 अगस्त को महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि दर्शन करने वालों की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 15 अगस्त को 6,57,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने से मंदिर परिसर में दिन भर आस्था का माहौल बना रहा। मंदिर समिति को लड्डू प्रसाद की बिक्री और टिकट से करीब 1,62,00,000 रुपए की आय हुई। स्वतंत्रता दिवस पर श्रद्धालुओं की यह संख्या मंदिर में उमड़े आस्था के बड़े सैलाब को दिखाती है। इस तरह 15 अगस्त को महाकाल में श्रद्धालुओं ने एक नया महारिकॉर्ड बना दिया। और इसी बीच बड़ी खबर बीजेपी को लेकर है। बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी हो चुकी है। तो नितिन नवीन की नई टीम का आज ऐलान किया जा सकता है, जिसमें 10 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री संगठन के हो सकते हैं। युवा, महिला और अनुभवी नेताओं को मौका मिल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। टीम नितिन नवीन में कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से मौका दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का भी ऐलान कर सकते हैं, जिसमें युवाओं की भावना को सही तरीके से समझा जा सके और उस हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। आगामी उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों को विधानसभा चुनाव में जेएनजी को कैसे साधा जाए। यूपी में करीब 15% जेएनजी वोटर्स हैं, जो कि चुनाव नतीजों को उलटफेर करने का माद्दा रखते हैं।